अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हरा मेरे हक में बयान देगी, ज़हीर का बड़ा दावा सामने आ चुका है। ये सारा खेल हमने शेल्टर होम से निकलने के लिए खेला है। बच्ची शेल्टर होम में कैद है, उसको निकालना है, उसे बाहर निकालने के लिए ये सारी की सारी गेम जो है वो खिलवाई गई है। लाहौर दारुल अमान जाने से पहले ही ज़ारा काज़मी को तमाम तर प्लानिंग जो है वो समझा दी गई थी। तुमने वालिदैन से झूठ बोलकर अदालत जाना है और फिर जज साहब के सामने बता देना है कि मैं ज़हीर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरे हक में बयान देना और कहना है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और जुल्म और ज्यादती के तहत जो है बार बार तुम्हारे वालिदैन ने तुमसे मुलाकात की है। ज़हीर का मुकम्मल जो प्लान है वो बेनकाब हो चुका है। आज की वीडियो में ज़हीर और जलील नेक्सस की मंजी ठोकेंगे। अच्छा जी, जलील नेक्सस अभी तक आवाम को गुमराह करने में लगा हुआ है, अभी तक आकर झूठे लाइव्स कर रहे हैं, अभी तक इनका सोशल मीडिया सेल जो है वो बकवासियात करने में लगा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची जो है अब वो अपने शौहर के साथ जाएगी। आज तक तुम लोग ये साबित तो कर नहीं पाए कि बच्ची की शादी, बच्ची का निकाह हुआ भी है कि नहीं। अपना वलीमा तो तुम लोगों का हो नहीं पाया। ज़हरा काज़मी के वलीमे के ख्वाब पिछले 6 महीने से तुम लोग देख रहे हो, लेकिन अभी तक उसका वलीमा नहीं कर पाए। अच्छा जी, 6 जनवरी को ज़हरा काज़मी की अदालत पेशी है और ये इस पेशी को अपना क्रेडिट जो है वो करार दे रहे हैं। जबकि अगर हम ज़हीर के वकील की बात करें तो वो चीखे मार मार कर बोल रहा है, इनको समझा रहा है कि भाई खुदा का खौफ करो, बच्ची का बयान होने से रोको, वरना तुम लोगों की मंजी तो ठुकेगी ठुकेगी, मुझे आगे चल के कोई केस नहीं देगा। तुम लोगों की बेगैरतियां जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। इस वक्त एक बार फिर से केस को ख़राब कर रहा है, कौन कर रहा है? जलील नेक्सस का जो मीडिया सेल है आके बकवास कर रहा है। ओहो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची अपने वालिदैन के खिलाफ बयान देगी और अपने शौहर को जो है वो उसके साथ जाने के लिए रजामंदी जाहिर करेगी। और फिर इंटरव्यूज हो रहे हैं ज़हीर साहब के, वो आके कह रहे हैं कि मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया है। वाह भाई, तुमने गुनाह नहीं किया। एक माइनर बच्ची के साथ तुमने उसको वर्गला कर, उसको ट्रैप करके उसको अगवा किया है, ये गुनाह के जुमरे में नहीं आता। तो क्या होता है? वो कहता है जी मैंने निकाह किया। निकाह किया तो भाई तुम लोग साबित क्यों नहीं करते कि तुमने निकाह किया है? अच्छा जी, अब यही वजह है कि ज़ारा काज़मी का इन्होंने 164 का जो बयान है इसकी एप्लीकेशन वापस ले ली थी, क्योंकि इनको डर है। इनको जो असलियत है, इनका वकील दिखा रहा है कि भाई ज़्यादा हवाओं में ना उड़ो, तुम लोगों की जो है वो हालत बड़ी गैर होने वाली है जब बच्ची ने आकर बयान देना अपने वालिदैन के हक में, और तुम लोगों को जो है वो नजर आना बंद हो जाना है। तो तुम लोग बेवकूफ़ियां ना करो। वकील के कहने पर 164 के बयान की एप्लीकेशन वापस ली थी। जो पहले दिन से शोर मचा रहे थे 164 का बयान करो, लेकिन जैसे ही वालिदैन से मुलाकातें शुरू होती हैं और उन मुलाकातों में बच्ची सच बताती है अपने वालिदैन को, उसके बाद से इनकी हवा निकल जाती है, टाइम फिश हो जाता है और उसके बाद ये एप्लीकेशन 164 की जो है वो ले लेते हैं। जब तक इनके जो डॉक्टर थी ज़ारा काज़मी को डरा रही थी, वो पगली डॉक्टर जो अंदर जाती है जिसने इनसे पैसे लिए थे और जो है वो कौवा पैसे दे रहा था, बड़ी उनके मरासिम थे, बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई हैं। लेकिन इस वक्त मुद्दा जो है वो कौवा या पगली डॉक्टर नहीं है। मुद्दा ये है कि ये बेगैरत लोग एक बार फिर से आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहती कि बच्ची को डरा धमका नहीं सकते। कहते हैं ना कि जो चोरों के पास 1000 रास्ते होते हैं बेगैरती करने के, तो मैं इनको कभी भी इजी नहीं लेती। मैं कभी भी इनको ये नहीं सोचती कि ये आपका दुश्मन जो है कुछ कर नहीं पाएगा। ये बहुत कुछ कर रहे हैं बच्ची को डराने के लिए। इन्होंने एक पगली डॉक्टर भेज दी वहां पर जो बच्ची को डरा रही थी, धमका रही थी और ज़हीर के हक में बयान देने की रिपोर्ट बार बार दे रही थी कि भाई अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल कर दी जाएंगी। और ये बच्ची का 164 का बयान जी करवाने की रट इन्होंने उसी पगली डॉक्टर की बिना पर जो है वो बेस पर की थी। लेकिन जब वो पगली डॉक्टर बेनकाब होती है, उसने आके जो है उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, उसने अदालत के बाहर जो है वो पागलपन के दौरे दिखाना शुरू हो गए। मैं कहती इतनी फ्लॉप एक्टिंग करते हैं। ये सारी की सारी एक्टिंग जो है ना, ये सस्ती अदाकारा से सीखते हैं। सस्ती अदाकारा की अपनी एक्टिंग मैंने देखा कि इस तरह इतनी बुरी है, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बुरी है कि अगर झूठ बोलने की क्लासेस लेने की बजाय एक्टिंग की क्लासेस ले लेते तो वो पगली डॉक्टर भी सही एक्टिंग करती है और सस्ती अदाकारा का फ्यूचर भी जो है और जो प्रेजेंट है वो थोड़ा सही होता। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं, लेकिन जब इनकी जाली डॉक्टर एक्सपोज हो गई तो बच्ची ज़हीर की ब्लैकमेलिंग से बाहर निकल आई, क्योंकि बच्ची को ब्लैकमेल करने वाला कोई उस तक फिर पहुंच ही नहीं रहा था। अब जी आवाम को गुमराह करने के लिए नया शोशा छोड़ दिया गया है कि ज़ारा काज़मी शेल्टर होम में कैद थी, उस पर तशद्दुद किया जाता था, उसको बंद कर दिया जाता था अंधेरे कमरे में, उसको खाना नहीं दिया जाता था, वो हर वक्त दीवारें जो है वो तकती रहती थी, वो वहां से भागने की तैयारियां करती थी। उसे वहां से बाहर निकालने के लिए वालिदैन के सामने झूठ बुलवाया गया है कि वो माँ बाप के साथ घर जाना चाहती है। अब इन्होंने नया शोशा छोड़ दिया है।
जब ज़ारा काज़मी अदालत आएगी तो वो ज़हीर के हक़ में बयान देखी, ये भी इन्होंने नई कहानी सुनाई है। वो कहते हैं ना कि वो क्या शेर है कि दिल को बहलाने के लिए, खुश रखने के लिए बड़ा अच्छा है ये ख्याल गालिब। शेर व शायरी बड़ी बुरी है लेकिन आप समझ गए होंगे इसका मफ़हूम क्या है, मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रही हूँ। तो ये इंतहाई बेशरम टोला है, इन्होंने नया अब नैरेटिव बनाया है कि बच्ची को हमने लाहौर के दारुल उलूम में समझा दिया था कि अगर ऐसा कुछ हो तो तुमने वालिदैन के, अगर तुम्हारी रसाई अदालत तक ना हो तो तुमने वालिदैन को एतमाद में लेना है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूं, उसके बाद आपने अदालत जाकर ज़हीर के हक में बयान दे देना है। तो अब इन्होंने नया शोशा छोड़ दिया है। बच्ची को कराची लाने के बाद जज साहब के सामने पेश किया गया। बच्ची ने कहा कि वो शेल्टर होम में मुतमईन है। आपको याद होगा बच्ची को बड़े मौके मिले, बच्ची से जो है वो सईद रिंद ने मुलाकात की। सईद रिंद, आपको पता है कि मैं कभी भी ये बात नहीं बोलती कि सिंध पुलिस जो है वो मेहदी अली काज़मी की सपोर्ट में या पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट में जो है उन्होंने इस केस में काम किया है, सबको पता है। लेकिन उसने सईद रिंद को, जो आईओ था, उसको भी ये बात नहीं बोली कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती, मैं वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती। अगर ऐसा होता तो अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा करवाते। उसके बाद बच्ची ने जज साहब के पास जब पहली बार पेश हुई, उसने तब भी नहीं कहा कि मैं ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ, मैं शेल्टर होम में नहीं रहना चाहती। फिर एक जज साहिबा जो है वो बच्ची के पास आई, सारे के सारे मामले को मॉनिटर किया, उन्होंने रिपोर्ट दी। उसमें ये कहीं नहीं बोला कि बच्ची वालिदैन से मिलने के लिए विलिंग नहीं है या बच्ची ज़हीर के साथ जाना चाहती है। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक पगली डॉक्टर को छोड़ के बाकी डॉक्टर्स की रिपोर्ट में भी ये था कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। और अभी वालिदैन जो बात बताते हैं, मैं कहती हूँ कि जी आप कितना झूठ बोल सकते हैं। लोग कहते हैं जी वालिदैन झूठ बोल रहे हैं। किस तरह से झूठ बोल रहे हैं? जब वालिदैन अंदर से शेल्टर होम का दरवाजा अबूर करके बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने कैप्चर किया। आप कितनी अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर अंदर बच्ची कहती है मेरा नहीं मिलना और बाहर आप एकदम अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम कैसे जो है वो चेंज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। वालिदैन जो बात बोल रहे हैं वो जानते हैं, उसको ऑन करते हैं। वो ये बात बोलते हैं कि बच्ची जो है वो घर जाने के लिए विलिंग है। अगर वो ये बात बोल रहे हैं और उनकी बात पर सारा पाकिस्तान यकीन कर रहा है तो वो ऑन करते हैं इस बात को, वो मुकर नहीं रहे। उनकी बेटी है, उन्होंने पैदा की है यार, मतलब बस हद हो गई। एक 4 दिन के मिले लड़के से ये लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इतनी मोहब्बत हो गई कि वो कहते हैं कि जी हीर रांझा, रोमियो जूलियट, पता नहीं क्या क्या बना दिया यार। अपने घर की बेटियों को बनाओ ना, अपनी घर की बेटियों को भगवा दो किसी के साथ। फिर पूछेंगे कि कितनी तुमको मोहब्बत की दास्तानें याद आती हैं, कितनी तुम मोहब्बत की दास्तानें रकम करते हो। अपनी बच्चियों को तो तुम लोग घर में कैद करके रखते हो और अल्लाह ताला ने तुम लोगों को तो बेटियां ही नहीं दी, उसकी तो औलाद भी नहीं है। उसको दर्द क्या पता किसी माँ का जो है उसकी बेटी जब चली जाए, उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाए। ये दर्द होने के लिए आपकी औलाद होना बेहद ज़रूरी होती है। खुदा का खौफ करो, बेगैरती करना छोड़ दो। इतने ये लोग बेगैरत लोग हैं, मैं कहती हूँ कि शर्म नहीं आती। ये इतने बेशरम लोग हैं। बच्ची को कराची लाने के बाद जज साहब के सामने हर जगह से बच्ची को पेश किया गया। बच्ची ने कहीं पर ये बात नहीं बोली कि बच्ची जो है वो ज़हीर के साथ जाना चाहती है। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूं कि अब बच्ची को कोर्ट में स्टेटमेंट के लिए जो है वालिदैन ने बुलाया है। वालिदैन कहते हैं हमें बहुत यकीन है कि बच्ची जो हमें बोलती है, बच्ची वहीं पर वो सब कुछ बोलेगी, हमने कुछ झूठ नहीं बोला। जलील नेक्सस कहता है कि लाहौर के दारुल उलूम भेजने से पहले ही हमने बच्ची को तमाम तर प्लानिंग जो है वो समझा दी थी। अगर तुम्हें अदालत पेश नहीं करते तो तुम वालिदैन के साथ जाने की हामी बनना और उसके बाद ये सारी गेम खेल देना। तो अब ये सारी गेम जो है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। 3 महीने बच्ची को जो जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया है, बच्ची बेवकूफ़ नहीं है, उससे सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तो अब जलील नेक्सस जितना जोर लगाना है लगा लो। 6 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह वही होगा जो सच है, वही होगा जो वालिदैन बता रहे हैं और वही होगा जो हम लोगों को नजर आ रहा है। तो ज़ारा 6 जनवरी को मेहदी अली काज़मी के घर जा रही है। जलील नेक्सस की मंजी ठुक चुकी है और वो इतने पागल हो चुके हैं कि भौंकना शुरू हो गए। जिसने भौंकना है भौंकते रहें, आखिर में वही होगा जो हक और सच होगा। और मेहदी अली काज़मी बहुत पुर उम्मीद है। मेरी आज सुबह भी उनसे बात हुई है। वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ज़ारा बहुत जल्द घर आने वाली है और हम जश्न मनाएंगे।